हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर EDU BEd 114 जिसका शीर्षक फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन है के क्वेश्चन पेपर के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र की जो परीक्षा है आज दिनांक 18/7/2023 को संपन्न हुई है और इसका जो पेपर आईडी है वो है 0463। तो आइए हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनके क्या उत्तर हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। उसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मिशनरी ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया। Which European missionary pioneered the field of teacher training in India? Option A Portuguese, option B Dutch, option C Drain, option D French। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी ड्रेन या डच जो है ट्रेन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश को शिक्षण प्रशिक्षण का प्रणेता कहा जाता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश्ड। NCERT, UGC और NIEPA। तो इसमें सबसे पहले जो है NCTE ये 1973 का है, NCERT 1961 का है, UGC 1953 का है और NIEPA ये 1962 का है। तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप सबसे पहले इसमें जो आपका वो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, UGC 1953। उसके बाद आपका NCERT 1961, सी के बाद बी आएगा। तो चारों जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो ये प्रश्न जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का मूल्यांकन अब किस प्रकार होगा ये गोरखपुर विश्वविद्यालय ही आपको बताएगा। हो सकता है कि सभी को इस प्रश्न में सही नंबर जो सभी को 1 नंबर मिल जाए, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है आपके गलत दिए गए हैं। सबसे पहले आपके UGC आएगा, फिर उसके NIEPA आएगा, फिर उसके बाद NCERT आएगा, फिर NCTE आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका जो विकल्प दिया गया वो सारे विकल्प गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख होता है। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज हेडेड बाई। ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी निदेशक, ऑप्शन सी समन्वयक, ऑप्शन डी सचिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, चेयरपर्सन या अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक सही माने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो, यह विचार व्यक्त किया है। ऑप्शन ए गांधी ने, ऑप्शन बी टैगोर ने, ऑप्शन सी श्री अरविंद ने, ऑप्शन डी विवेकानंद ने। तो यह विचार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंटर्नशिप बीएड पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा होता है क्योंकि यह मुहैया कराता है। ऑप्शन ए प्रशासनिक पकड़ बनाना, ये गलत है। ऑप्शन बी स्कूल आधारित गतिविधियों में कुल भागीदारी, यह भी गलत है। ऑप्शन सी शिक्षण कार्यकलापों के गहन अभ्यास के अवसर, ये आपका सही है। और जो ऑप्शन डी दिया है स्कूल कार्यक्रमों का सीधा ज्ञान हासिल करने का अवसर, यह भी गलत है। तो आपसे जो पूछा गया है कि इंटर्नशिप बीएड पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह मुहैया कराता है शिक्षण कार्यकलापों के गहन अभ्यास के अवसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि NCERT ने टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था। ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1986 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी 1976 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिला प्रशिक्षण शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की गई थी। डाइट की स्थापना की संस्तुति किस आयोग द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो डाइट की स्थापना की संस्तुति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि पशु प्रशिक्षित किए जाते हैं परंतु शिक्षक शिक्षित किए जाते हैं। ऑप्शन ए W.H. किलपैट्रिक, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए W.H. किलपैट्रिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया गया। When was the first open school established in India? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1999। तो भारत में पहला मुक्त विद्यालय 1979 में जो है नई दिल्ली में खोला गया था CBSE के द्वारा, और एक संस्था के रूप में जो ओपन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना बाद में 1989 में हुई थी। तो आपसे पहले ये पूछा गया कि पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया गया था या खोला गया था, तो उसका सही उत्तर होगा 1979। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। When was the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन established? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1955। तो UGC की जो स्थापना 1953 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि होने की अनुशंसा की। ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी सैंडलर आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी मुदालियर आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सैंडलर आयोग आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन ए छात्रों को यह समझना कि शिक्षक क्या कहता है, ऑप्शन बी पढ़ाते समय छात्रों को तनाव मुक्त रखना, ऑप्शन सी अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को कवर करना, ऑप्शन डी नियमित रूप से कक्षाएं लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि DPEP का पूरा रूप है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPEP? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो DPEP का जो पूरा रूप है या उसका फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर एक प्रभावी शिक्षक की चारित्रिक विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए मानक पर जोर, ये है। ऑप्शन बी उद्देश्यों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से समूह चर्चा पर जोर, वह भी सही है। ऑप्शन सी समस्याग्रस्त स्थिति के त्वरित नियंत्रण पर जोर, यह भी सही है। ऑप्शन डी कक्षा के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, ये जो है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि छात्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट टीचिंग इज़ टू डेवलप। ऑप्शन ए शिक्षण कौशल का विकास, ऑप्शन बी सामाजिक कौशल का विकास, ऑप्शन सी भाषाई कौशल का विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि पाठ्य योजना के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का उपागम है। ऑप्शन ए मिलर उपागम, ऑप्शन बी मैगर उपागम, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि कौन FIAC के साथ मूल रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए फैलेंडर, ऑप्शन बी मॉरिसन, ऑप्शन सी हर्बर्ट, ऑप्शन डी लिपिट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए फैलेंडर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की प्रकृति है। द नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन कैरिकुलम इज द ऑप्शन ए चाइल्ड सेंटर, ऑप्शन बी कंटेंट सेंटर, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव सेंटर, ऑप्शन डी एक्टिविटी सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 को ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन ए पाठचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम में कई गतिविधियां होती हैं। ऑप्शन बी पाठचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है। ऑप्शन सी पाठचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम का व्यापक दायरा है। ऑप्शन डी शिक्षा में पाठ्यक्रम और पाठचर्या समान घटक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाठचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मिशनरी ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया। तो ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड है, पहला क्वेश्चन भी यही था। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कहाँ पर बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया गया। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किस देश को शिक्षक प्रशिक्षण का प्रणेता कहा जाता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षक शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। ऑप्शन ए सिद्धांत, ऑप्शन बी शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन सी प्रायोगिक कार्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो शिक्षक शिक्षा में ये तीनों प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भारत में अध्यापकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है। ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी MHRD, ऑप्शन सी NCTE, ऑप्शन डी NCERT। तो भारत में अध्यापकों की शिक्षा के लिए जो शीर्ष बॉडी है वो है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन आपके है वो सी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों को सतत शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए अभिनव पाठ्यक्रम विचार गोष्ठियों द्वारा, ऑप्शन बी कार्यशालाएं मुद्रित सामग्री वितरण द्वारा, ऑप्शन सी जन संचार के साधनों द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि जिला स्तर पर शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण कौन देता है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन सर्विस ट्रेनिंग इम्पार्टेड बाई, ऑप्शन ए DIET, ऑप्शन बी CRC, ऑप्शन डी BRC, ऑप्शन डी स्कूल। तो जिला स्तर पर शिक्षकों को जो सेवाकालीन प्रशिक्षण वो डैट के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा NCT के प्रमुख कार्यों में से एक है। ऑप्शन ए शिक्षक शिक्षा के समन्वित विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी शिक्षकों को आपूर्ति और मांग के बीच में अंतर को कम करना, ऑप्शन सी शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना को विनियमित करना, ऑप्शन डी एक उन्नत स्तर पर शिक्षकों के सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन आपका जो है वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि अध्यापक शिक्षा की समस्या है। ऑप्शन ए सिद्धांत और व्यवहार में असंतुलन, ऑप्शन बी अनुपयुक्त पाठचर्या, ऑप्शन सी प्रशिक्षण संस्था में तालमेल का अभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि NCERT द्वारा करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सही उत्तर होगा 2000 में। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक प्रणाली की सबसे निर्बल कड़ी है, यह किस आयोग ने कहा है। ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी ताराचंद कमेटी।
तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी राधा कृष्णन आयोग आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें जो है पूछा गया है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज, अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, ऑप्शन बी नवीन शिक्षा प्रवर्तनों से अवगत कराना, ऑप्शन सी नवीन ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि प्रशिक्षण समूह प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आदर्श विद्यालय में, ऑप्शन बी ब्लॉक शिक्षण में, ऑप्शन सी इंटर्नशिप में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी ब्लॉक शिक्षण आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे उत्तम शिक्षक छात्र शिक्षण आयाम माना जाता है। ऑप्शन ए वर्तमान छात्र शिक्षण आयाम, ऑप्शन बी ब्लॉक छात्र शिक्षण आयाम, ऑप्शन सी आदर्श विद्यालय आयाम, ऑप्शन डी इंटर्नशिप छात्र शिक्षण आयाम। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए सामाजिक मूल्यों में बदलाव, ऑप्शन बी जीवन में धन की प्रधानता, ऑप्शन सी व्यावसायिक निष्ठा में कमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण कला के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा देना, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता को प्रेरणा देना, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम स्थिति का निर्माण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी विधि अपनाएंगे। ऑप्शन ए प्रदर्शन, ऑप्शन बी डिस्कशन या बहस, ऑप्शन सी सस्वर पाठ, ऑप्शन डी रोल प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थियों की समस्या समाधान क्षमता, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच कौशल और मूल एवं नवीन सोच शक्ति का विकास शामिल है। ऑप्शन ए शिक्षण का स्मृति स्तर, ऑप्शन बी शिक्षण का समझ स्तर, ऑप्शन सी शिक्षण का तर्कना स्तर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि यदि एक शिक्षक के रूप में छात्रों द्वारा आप पर टिप्पणी की जाती है तो आप करेंगे, उन्हें सजा देंगे, ऑप्शन बी उन्हें स्कूल से निकाल देंगे, ऑप्शन सी आंतरिक परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन करते समय बदला लेंगे, ऑप्शन डी मूल्यांकन के समय निष्पक्ष रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि आप इस जो आज का प्रश्न पत्र है उसका अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है। माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल होता है उसमें टीचिंग कितने मिनट तक चलता है। ऑप्शन ए 7 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 6 मिनट, ऑप्शन डी 5 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी 6 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज जो आपका B.Ed 4th सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था, उनमें जो भी प्रश्न आपके 40 पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।